आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जज साहब, अगर परमिशन हो तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। इजाजत है। नंदिनी आशीष से उतना ही प्यार करती है जितना कि आशीष नंदिनी से। वो इस वक्त कोमा में है और इसकी कस्टडी वसुंधरा आंटी के पास है। पर मैं जानती हूँ जैसे ही नंदू होश में आएगी वो अपने घर आशीष के पास आना चाहेगी। पर जज साहब, तब तक नंदिश को उसकी माँ से और एक पति को उसकी पत्नी से दूर कैसे रख सकते हैं? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशीष और मेरे साथ नंदिश वसुंधरा आंटी के घर जाके नंदू से मिल सके। इम्पॉसिबल योर ऑनर। पहले इस लड़की ने एक बेटे को अपनी मां से अलग किया और अब उसी से मिलने का अधिकार मांग रही है। योर ऑनर, इस लड़की को बच्चे की कस्टडी लेने से पहले और आशीष तिवारी के घर रहने के डिसीजन लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। दोनों बातें अलग है वसुंधरा जी। अपनी बीमार पत्नी से मिलने का हक हर पति और बच्चे को है। इसीलिए मैत्री ये कोर्ट आपको, आशीष को और उनके बच्चे को नंदिनी से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत देती है। नंदू, नंदू, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि आशीष का साथ दोगी तो अपनी फ्रेंड से दूर हो जाओगे। तुमने जो कोर्ट में नंदू से मिलने की भीख मांगी थी ना, तो जब मिलने की डेट हो तभी आना, समझी? और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। होश में आने के बाद नंदिनी तुमसे इतनी नफरत करेगी कि तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। चलिए। मैत्री, तू हमें माँ बाप बुलाना बंद कर दे। इससे हमें भी तसल्ली रहेगी कि तू हमें कुछ मानती तो है नहीं, तो हमारी बात क्यों सुनाएगी? मैंने भी मैत्री को खुद इतना समझाया, पर पता नहीं क्यों इससे बात समझ ही नहीं आती। आप ही पूछिए अंकल कि कोर्ट के अंदर क्या साबित करना चाहती थी। मैत्री, मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना कि अपनी लाइफ पे फोकस करो। क्यों पढ़ रहे हो इन सब में? वाह आशीष तिवारी, वाह, कितनी चालाकी से तुमने सारा का सारा इल्जाम मैत्री पे डाल दिया। वकालत वसुंधरा राठौर से सीखी है ना तुमने, तो जैसा गुरु वैसा चेला। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैत्री का कितना लगाव है नंदीश से, और तुमने मैत्री के दिमाग से खेला, उसे बार बार कोर्ट में आने के लिए कहा, और जब ये कोर्ट में आ गई तो तुमने इसे कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां पर इसके पास तुम्हारे बच्चे की कस्टडी लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और अब इल्जाम भी इस पे डाल रहे हो। समझ में नहीं आता कि तुम वकील ज्यादा शातिर हो या इंसान। चलो सादा। पापा, मम्मी। और सुन, लखनऊ वाले इन्वेस्टर को फोन करके बता देना कि तू वहां नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्ती निभाने के लिए तुझे अपनी जिंदगी खराब करनी है। चलो। तुम्हारे फैसले से ना तुम्हारे घर वाले खुश है ना मैं। क्यों कर रही हो तुम मैत्री ये सब? अभी भी वक्त है, जाके मना कर दो कि तुम नंदिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बचपन की परवरिश ही बच्चे का भविष्य तय करती है, और वसुंधरा आंटी नंदिश का ध्यान नहीं रखती है घर में, क्योंकि नंदिश उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। आशीष, मैंने देखा है। और जब तक नंदू होश में नहीं आ जाती, मैं नंदिश को प्यार और परिवार से वंचित नहीं रखना चाहती। एक बच्चा डिजर्व करता है अपने माँ बाप का प्यार। जब मेरे पास एक मौका है कि मैं एटलीस्ट एक पेरेंट का प्यार तो इसे दे पाऊं, तो मैं ये मौका क्यों गवा दूं? जिसे जो सोचना है सोचे। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नंदिश को इस वक्त इसकी जरूरत है और उसके लिए यही सही है। मैत्री, मुझे ये बहस करने का वक्त नहीं है। बच्चा हमारे पास है, हम घर जाके आराम से ठंडे दिमाग से भी तो बात कर सकते हैं ना। आशीष, मैंने भौजी से बात कर ली है कि हम छोटू को लेकर आ रहे हैं। वो सारी तैयारियां करके बैठी है घर पे, वो राह देख रही है बेटा।
चलो। ये फूल सजाएंगे हम रंगोली में, जिससे हमारे बालक का जीवन हमेशा रंग और खुशबू से भरा रहे। हैं? ये रंग कौन फैला दिया? खबरदार मैत्री! हमारे घर की चौखट के अंदर एक कदम भी और रखा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हम अपने बालक पर इस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने देंगे। ताई जी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? बौजी हम आपको सारी बातें समझाते हैं। तुम हमें क्या समझाओगे ओम? तुम बालक को लाने के लिए गए थे, फिर मनहूस को कहां से लेवा लाए तुम? तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि जब इसने पहली बार हमारे घर की चौखट के अंदर कदम रखा था तो हमारे सारांश को लील गई। तुम्हारी बहू को भगा दिया इसने। हमारे पोते के लिए कब से सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं। ये तहस नहस काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अब इतनी मुश्किल से किसी तरह हमारा पोता हमारे हाथ आया तो तुमने इसे उठा के इसकी गोद में थमा दिया। ऐसी बात नहीं है ताई भौजी। जी, नंदिश रो रहा है, इसे दीजिए, इसके पास ही चुप होता है। अरे तुम ही चौराहे की मूर्तियों की तरह खड़े काहे हो? हमें कोई बता काहे नहीं रहा कि मनहूस की माँ काहे बनी हुई है हमारे पोते की? जी, मैत्री को ये हक कोर्ट ने दिया है। अगर आज हमारा पोता घर में है तो सिर्फ मैत्री की वजह से। इसलिए जीजी, अगर मैत्री घर के चौखट के बाहर रहेगी तो न नंदिश घर में रहेगा, न उसके दादा दादी और न उसके पापा घर में रहेंगे। क्या? हाँ भौजी, हम कुसुम जी की बात से सहमत हैं। मैत्री हमारे पोते के भविष्य के लिए खुद के भविष्य को छोड़कर आई है। अब आप तय कर लीजिए, आपकी जिद बड़ी या आपका परिवार।